हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमामि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम एवरेज में बल्लेबाज वाले प्रश्नों को करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को किस तरह से करना है। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए एक निश्चित औसत था। यदि मैं कह दूं इस बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए कुछ एवरेज था, मुझे नहीं पता। जब ये 20वीं पारी में ये 20वीं पारी में क्या कर रहा है, 100 रन बना रहा है। ये 20वीं पारी का रन है, 100 रन बनाता है तो उसका औसत 2 बढ़ जाता है। मतलब जब इस 20वीं पारी में 100 रन बना रहा है तो हर पार औसत मतलब क्या होता है, हर पारी में बढ़ रहा होगा, है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि 20वीं पारी में 2 रन बढ़ जाते हैं तो 20 दूनी 40 रन। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 19 पारी का भी कुछ औसत होगा। जब 19 पारियां उसने खेली हैं तो कुछ भी तो रन उसने जरूर बनाया होगा। तो जो औसत होगा जो कि हमें अभी तक नहीं पता है, लेकिन हमें पता है 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। 100 रन बनाने से 20वीं पारी में 2 रन बढ़ गए, मतलब टोटल कितने रन होंगे, 40। यदि मैं इस 100 में से इस 40 को माइनस कर दूं, 100 में से यदि मैं 40 को माइनस कर दूं तो मेरा पुराना औसत आ जाएगा 60। मतलब 19 पारी तक उसका औसत 60 था। मतलब एवरेज में हर पारी में 60 रन बना रहा था। लेकिन एवरेज क्यों बढ़ गया, क्योंकि 20वीं पारी में उसने 60 से ज्यादा रन बनाए। कितने ज्यादा बनाए, 40 रन ज्यादा बनाए। और ये 40 रन बनाने से कारण उसने हर बल्लेबाज हर पारी में 2-2 रन की वृद्धि कर दी। तो 20वीं पारी के पहले औसत कितना था, ये आ जाएगा आपका पुराना औसत। ठीक है, ये आ गया आपका पुराना औसत, ये आ गया पुराना औसत। ठीक है, और जब वो कह रहा है उसने 20वीं पारी में 100 रन बनाए, औसत कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो पुराना कितना था, 60 था, अब 2 और बढ़ गया। 60 था पुराना, कितना, अब 2 और बढ़ गया, तो 60 और 2 62। वर्तमान औसत कितना हो रहा है, 62, है ना। बहुत इजी प्रश्न था, बहुत इजी वे के माध्यम से हमने इसको किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट इसी के आधार पर दूसरा प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 16 पारियों का एक निश्चित औसत था। मतलब 16 पारियों का कुछ एवरेज था जो हमें नहीं पता, है ना। क्योंकि यदि 16 पारी का औसत पता चल जाए तब तो हमारा आंसर ही आ जाएगा। तो कहा गया है 17वीं पारी में वह 85 रन बनाता है, जिससे औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। यदि 16 का औसत पता होता है कि 16 का औसत 18 है, 3 की वृद्धि हो जाएगी तो हम कहते थे कि 21 है। लेकिन चूंकि हमें 16 पारियों का औसत नहीं पता है, इसलिए हम आंसर नहीं बता सकते। यदि हमें 16 पारियों का औसत पता चल जाए तो हम आंसर इजीली बता पाएंगे ना। औसत निश्चित 17वीं पारी में 85 रन आता है। इस 17वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए, रन की संख्या दी है 85, 85 रन बनाता है, जिससे औसत रन में 3 की वृद्धि हो जाती है। 17 पारियों का औसत क्या है, जब इस 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए तो इन 17 पारियों में कितने रन की वृद्धि हुई, 3-3, 17 दूनी 34, 17 दिया 51। मतलब उसने जो भी पुराना एवरेज था उससे 51 जो रन है ज्यादा बनाए। तो अपन यदि इस 85 में से 85 में से 51 माइनस कर देंगे तो पुराना एवरेज आ जाएगा। 5 में से गया 4, 8 में से 5 गया 3, तो ये आ गया आपका पुराना औसत 34। कौन सी, ये 16वीं पारी तक का, ये पुराना औसत आ गया आपका 16वीं पारी तक का, है ना। 16वीं पारी तक का औसत 34 आ गया। जब 17वीं पारी में 85 रन बनाए तो वो तो खुद कह रहा हूं औसत कितना बढ़ गया, 3। तो 34 से 3 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 37। तो 37 क्या होगा आपका आंसर आया है। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीका था, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, है ना। प्रश्न कैसे किया जाता है, एक प्रश्न मैं और करवा दे रहा हूं हल्का सा कंफ्यूजन दूर होने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न आपसे कह रहा है किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके औसत रन में 2 रन की वृद्धि हुई। 12वीं पारी में इसने कितने रन बनाए, 63 रन। तो 11वीं पारी का कुछ औसत होगा, 11वीं पारी इसके पहले खेली होगी तब तो 12वीं खेली, 11वीं पारी का औसत नहीं पता। लेकिन जब 12वीं पारी में इसने 63 रन बनाए तो औसत रन में कितनी की वृद्धि हो गई, 2 रन की। मतलब 12 पारी में 2-2 रन बढ़ गए, तो टोटल कितने रन बढ़ गए, 24 रन बढ़ गए। ठीक है, तो यदि हमें 12वीं पारी के पहले का औसत ज्ञात करना है, मतलब उसने 11वीं पारी से इतने
क्या बनाए हैं, ज्यादा बनाए हैं। जो 11वीं पारी का उसका एवरेज था उससे उतने इतने रन ज्यादा बना, जब भी तो दो सब में बढ़ा दिया। तो यदि मुझे पुराना औसत ज्ञात करना है तो इस 63 में से मैं क्या करूंगा, 24 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, है ना। 13 में से 4 जाएगा तो यह जाएगा 9, यह जाएगा 39। तो ये आ गया आपका कौन सा, पुराना औसत 39। और जब इसने क्या किया, ये 12वीं पारी में उसने कितने रन, तो 2 रन की गलती हुई, 2 और जोड़ 39 से 2 कितना हो जाएगा, 41। तो उसका 17वीं पारी, जो भी 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा, 41। अब आपको क्लियर चीजें आपस में समझ में आ रही होंगी, जिनमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। चलो अब इसी के आधार पर हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत रन है, 11 पारियों का कुछ औसत रन है, 11 पारियों का कुछ औसत रन नहीं पता। 12वीं पारी में वो है 90, इस 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 कम हो जाता है। मतलब 12 पारियों में 5 क्या हो जाता है, अब याद रखना कम होता है, 12 पंचे 60। मतलब उसने उसका जो भी पुराना औसत होगा उससे 60 रन क्या बनाए, कम बनाए। तो हमें औसत याद करने के लिए देखो, जब ज्यादा हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे, इसमें से घटा रहे। अब औसत क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, पुराना औसत क्या करने के लिए जोड़ना पड़ेगा। भाई मेरे पास पहले मुझे चाहिए थे 600 रुपए, मेरे पास हो गए तेरा थे 500, मुझे चाहिए 500 रुपए थे और मेरे पास कितने थे 600 रुपए, तो 100 रुपए आप माइनस कर दे रहे थे। अब क्या हो रहा था, मुझे चाहिए 500 है पर है कितने पास 400 रुपए, तो क्या करना पड़ेगा, 100 को ऐड करना पड़ेगा। इसलिए एवरेज क्या हो रहा है, 5 सबसे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब इसने इस 12वीं पारी में ये जो रन बनाए ये बहुत कम रन बनाए, किसके अपेक्षा, इसके पुराने औसत की अपेक्षा। तो ये 90 रन बना। अब 60 रन क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा, 60 रन क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा आपका 11वीं पारी का औसत, 0 9 6 15। ये आ गया आपका पुराना औसत। कितना औसत आ गया आपका फ्रेंड्स, ये आ गया आपका पुराना औसत 11वीं पारी का। लेकिन जब 12वीं पारी में इस बंदे ने 60 रन 90 रन बनाए, इसका औसत कितना हो गया, 5 कम गया। अभी औसत बढ़ रहा था तो हम ऐड कर दे रहे थे, अब क्या हो गया, कम गया, 5 इससे कम हो गया तो माइनस कर दो। तो इसका पुराना औसत कितना आ जाएगा, 145। और यही 145 क्या होगा आपका, इसका सही आंसर होगा। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके आधार पर अगले प्रश्नों को हमें करना है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी, 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इसमें से एक खिलाड़ी ने 6 खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी थी, 36 थी। यदि इसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो, तो 6 खिलाड़ी थे, अब एक खिलाड़ी ने कितने बनाए, 16 रन बनाए हो, तो शेष खिलाड़ी औसत रन संख्या कितनी थी, 36 थी, ठीक है। अब औसत रन संख्या कितनी थी, 36 थी, जिसमें से एक खिलाड़ी का आपको पता चल गया। तो यदि ये औसत था तो योग निकालने के लिए ये एक बंदे का योग है, इनका योग क्या होगा, योग आप 36 × 6, 6 से 36, 6 के 18 और 216, ये आ गया योग कितने खिलाड़ियों का, 6 खिलाड़ियों का। एक खिलाड़ी ने कितने बनाए, 16, एक खिलाड़ी ने, तो इसमें से माइनस कर देंगे कितना जाएगा, 200। कितने खिलाड़ियों का, 5 खिलाड़ियों के योग कितना है, 200। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, इनकी औसत, तो इनका औसत बताना 5, तो औसत बराबर आपको क्या पता है, औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग 200 है, आंकड़ों की संख्या 5 है, 5 × 2 20, इसका 40 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में
10 ओवर एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था। क्रिकेट मैच 10 ओवर में रन रेट 3.2 था, मतलब प्रत्येक ओवर में कम से कम वो 3.2 रन बनाता। 10 ओवर कितने बनाता? 32 रन बनाता। ठीक है, फिर कह रहा है 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होना चाहिए? ठीक है, आपको टोटल कितना बनाना है? टोटल 282। ठीक है, कितने ओवर में बनाना है? 50 ओवर में। 10 ओवर में, इस 10 ओवर में बंदे ने कितने बनानी है? 32 रन बनानी है। तो 2 0 8 में से 3 गया 5 250। 50 ओवर में 10 ओवर है, कितने ओवर चाहिए? 40 ओवर। तो वो यही कह रहा है कि इन 250 रन 40 ओवर में बनाने के रन रेट क्या चाहिए बता दो। 250 रन बनाना है कितने ओवर में? 40 ओवर में। 0 4 6 24 बचा कितना? 1 दशमलव आएगा फिर तो 10 4 दूनी 8 बचा कितना? 2 4 5 6। तो शेष ओवर में उसको 6.25 रन प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे, जिससे कि उसके ये आपका क्या हो जाएगा? 282 रन इजीली से आसानी से बॉस बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का अपन देखते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि होगी। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 19वीं पारी में 98 रन बनाने से क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रन की वृद्धि हुई। 98 के पहले 97वीं पारी खेली होगी, उसका कुछ औसत होगा नहीं पता। सॉरी 97 19वीं पारी ना, तो 18वीं पारी खेली होगी, कुछ रनों का नहीं पता। 19वीं पारी में जब इसने कितने रन बनाए? 98 रन बनाए। 19वीं पारी में इसने कितने रन बनाए? 98 रन बनाए। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रन की वृद्धि हुई, मतलब 19 पारी में 4 रन बढ़ गए। 19वीं पारी में 4 रन बढ़ गए। 19 चौको 36। ठीक है, सॉरी 9 चौको 36 की 6 4 एकम 4 होती है। 19 चौको कितना होता है? 76। ठीक है, तो ये 76 मतलब 98 तो ये है। ठीक है, 76 इससे क्या कर दो? माइनस कर दो। 8 में से 6 क्या? 2 9 में से 7 गया, ये भी 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया? आपका पुराना औसत। मतलब 18वीं पारी तक का इसका औसत कितना था? 12 रन था। 22 था, 22 रन प्रति पारी था। लेकिन जब 19वीं पारी में इसने 98 रन बनाए तो औसत रन में कितनी की वृद्धि हुई? 4 की वृद्धि हो गई। मतलब 22 में 4 क्या करूं? वृद्धि हुई, जोड़ दो 22 और 4 26। इसका पुराना एवरेज कितना था? 26 था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। आशा है कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। एक प्रश्न और है, कह रहा है एक बल्लेबाज 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर कितना हो जाता है? 60 हो जाता है ना। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी है? ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए पहले जब 59.6 से बढ़कर कितना हो रहा है? 60। कितनी पारी में? एक बल्लेबाज 51वीं जिससे उसका औसत 59.6 है। मतलब 51वीं पारी के पहले उसका औसत कितना था? 50 गुणित 59.6, क्योंकि 50वीं पारी तक 59.6 था। वो तो 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जब उसका औसत 59.6 से बढ़कर कितना होता है? 60। तो 50वीं पारी तक उसका, यदि हमें 50वीं पारी तक उसका औसत है तो कितना था? ये इतना था। अब यदि हमें इसका योग निकालना है तो इसका गुणा कर लो, उस 5 का गुणा कर लो। 0 तो 6 5 30 9 5 45 46 47 48 किया है 4 55 25 और 4 29। ठीक है, और 1 0 तो 1.1 हो गया। लेकिन 51वीं पारी में रन बनाता है कितने रन? जिससे उसका औसत 60 बढ़ जाता है। तो अब 51वीं पारी में कितना होगा? 60। तो ये आ जाएगा
6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 पंचे 30, 6 एकम 6, 6 पंचे 30 और 1 0, तो ये कितना हो जाता है, ठीक है। अब तो क्या बोल रहा है वो, इक्यावनवीं पारी में बनाई की जनसंख्या, जब रन औसत इक्यावनवीं पारी में कुछ रन नहीं बनाए थे तब औसत कितना, तभी वो कितना था 2980। जब इक्यावनवीं पारी में कुछ रन बनाए तो ये औसत 60 हो गया, तब कितना हो गया, मतलब जो 50वीं पारी के बाद जो रन बढ़े वो 51वीं पारी में ही बनाए होंगे, पक्का है ना। 50वीं पारी के बाद जो रन बने हैं उसने 51वीं पारी में बनाए होंगे। यदि मैं इसमें से बड़े में से छोटे को मैं घटा दूं, 0 16 16 में से 8 है 8, यहाँ ये भी 0 ये भी 0, मतलब उसने कितने रन बनाए 80। उसने 51वीं पारी में कितने रन बनाए 80 रन बनाए, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर क्या हो गया 60। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चंस थे बल्लेबाज वाले, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए हैं। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।